स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सीरीज में आज का वीडियो लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम सबसे पहले तो इस विषय के जो दो मूल शब्द है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन शब्दों के बारे में समझ बनाएंगे और साथ ही यह जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र का बायोम एवं जैव मंडल के साथ क्या संबंध है और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले तो कि पर्यावरण क्या होता है। सुनने में लगता है कि कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण हमको आता ही है कि क्या है पर्यावरण, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो जानते हैं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण को हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से बना है। और एनवायरनर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आसपास या घिरा होना, यानी कि जो किसी जीव के आसपास जो वस्तुएं होती है जिनसे वह घिरा हुआ है वह सभी सम्मिलित रूप से एक पर्यावरण का निर्माण करती है। तो ये थी एक आम भाषा में इसकी परिभाषा हम कहें। लेकिन अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार किसी जीव के आसपास अजैविक एवं जैविक दशाओं के साथ जो जिनके साथ वह एक अंतर संबंध बना रहा है एवं अंतरक्रिया कर रहा है, उन सभी को हम सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। समझेंगे जैसे कि अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ तो अभी आप किसी क्लास में बैठे हो सकते हैं, अपने रूम में बैठे हो सकते हैं या फिर किसी पार्क में टहल रहे होंगे। तो आपके आसपास भी एक पर्यावरण है, मतलब आप किसी जो आपके आसपास जो जैविक घटक यानी कि जो पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी होंगे और साथ ही अजैविक घटक जैसे कि मृदा, चट्टान, टेबल, चेयर, तो ये सभी जो आपके आसपास है ये सभी मिलकर आपके आसपास एक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। अब हमने दो चीजों की बात की, अजैविक एवं जैविक घटक, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पर्यावरण के दो घटक, पहले अजैविक एवं दूसरा है जैविक। जैविक घटक की बात करें तो इसमें दो चीजें सम्मिलित होती है। कौन कौन सी? एक तो हमने बात की पेड़ पौधों की, जो किस किस में आएगा, वनस्पति पर्यावरण, और दूसरे हमने बात की सूक्ष्म जीव, जो एनिमल्स होते हैं या पशु पक्षी, ये सभी हम इसको करते हैं जंतु पर्यावरण में। तो जंतु पर्यावरण में पशु पक्षी के साथ सूक्ष्म जीव को भी हम इसकी गिनती करते हैं। इसी के साथ ही अजैविक घटक में आते हैं तीन मंडल। कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। स्थल मंडल जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी स्थल मंडल में आएंगे। जल मंडल समुद्र, झरने, नदियां, और वायुमंडल में वायु में जितनी गैसें हैं वे सभी वायुमंडल का मिलकर निर्माण करते हैं। तो ये था पर्यावरण के बारे में। अब जानते हैं पारिस्थितिकी के बारे में कि पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी को हम इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं, जिसमें इकोलॉजी से क्या तात्पर्य है? लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना, यानी कि किसी चीज की स्टडी करना। तो पारिस्थितिकी का क्या मतलब है? अजैविक एवं जैविक घटकों, अजैविक एवं जैविक घटकों, इन दोनों घटकों के बीच जो अंतर संबंध बनता है, इसके अंतर संबंध को अध्ययन करना। तो अजैविक एवं जैविक घटकों के बीच जो अंतर संबंध है उसके बारे में अध्ययन करने को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया, और यह कब दिया गया? 1866 में दिया गया। तो ये था पारिस्थितिकी के बारे में, जिसका केवल क्या तात्पर्य है? अजैविक घटक एवं जैविक घटकों के अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करना। तो ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। अब हम समझेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है।
पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहली बात कि पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक एवं जैविक घटकों का एक ऐसा खुला तंत्र है जिसमें कि जैविक एवं अजैविक जो दशाएं हैं वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या फिर एक दूसरे से मतलब अंतर संबंधित होती हैं। तो पहले मैंने बात की आपसे रिलेटेड कि पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। और दूसरा, हमारे शरीर की अगर बात करें तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक एवं जो सूक्ष्मतम इकाई है वह कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम एक संरचनात्मक इकाई है वह एक कोशिका या जो सेल है। और उसी तरह जो अगर हमारी पूरी प्रकृति की बात करें तो हमारी प्रकृति की सबसे जो क्रियात्मक एवं सूक्ष्मतम इकाई को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोशिका ठीक से काम ना कर रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसी तरह अगर पारिस्थितिकी तंत्र काम नहीं करेगा यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों में जो असंतुलन की स्थिति आ जाएगी तो प्रकृति भी प्रभावित होगी। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब जो है पारिस्थितिकी तंत्र वह एक छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता है। जैसे कि छोटे में हम एग्जांपल ले लें कि घासीय पारितंत्र का, और बड़े का एग्जांपल ले तो एक समुद्री पारितंत्र का जो कि अपार होता है। तो ये एक छोटा भी हो सकता है और बड़ा पारितंत्र भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र यह शब्द सर्वप्रथम आर्थर टेंसले द्वारा दिया गया 1935 में। तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है क्या कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें मैं पहले कुछ ऑप्शंस लिखूं, घास पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, या आप कह सकते हैं कि सागर पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र या वन्य पारितंत्र। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों पारितंत्र में से जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वह कौन सा है, तो वह कौन सा होगा? ऑफ कोर्स समुद्री या सागरीय पारितंत्र। क्यों? क्योंकि इनके कंपैरिजन हम देखें तो जो समुद्र है वह काफी बड़ा है और अपार है, जिसमें कि अत्यधिक सूक्ष्म जीव या जो सूक्ष्म जीव या जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, इसलिए समुद्री पारितंत्र सबसे विशाल पारितंत्र है। और दूसरा, अगर हम देखें कि जो हमारी पृथ्वी पर 71% यानी कि 71% जो भूमि है उस पर जल पाया जाता है, तो यहाँ भी इस चीज की पुष्टि हो जाती है कि जो सबसे बड़ा पारितंत्र वह समुद्री पारितंत्र है। तो ये था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। अब हम अपने दूसरे सब हेडिंग पर जाएंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र और जैवमंडल एवं बायोम इन तीनों में क्या संबंध है और ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अभी हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, और पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपसे पूछूं यह नाम किसने दिया, तो यह नाम 1935 में आर्थर टेंसले द्वारा दिया गया। तो अब हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र बायोम एवं जैवमंडल कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, या बायोस्फीयर। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पशु पक्षी एवं जो जीव मंडल है, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पशु पक्षी एवं पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से जितने भी हमारी पृथ्वी पर पारितंत्र पाए जाते हैं उन सभी को बायोम कहते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को हम बायोम कहते हैं, जिसमें कि सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु शामिल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को हम बायोम कहते हैं। तो इससे मेरा आशय क्या है कि जैसे कि अभी हमने बात की घासीय पारितंत्र, वन पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र या मरुस्थलीय पारितंत्र, यानी कि जितने भी पारितंत्र हैं वह सभी किसमें शामिल हो गए? बायोम में शामिल हो गए।
तो ये था पारिस्थितिक तंत्र एवं बायोम का संबंध। इसके बाद बायोम जैवमंडल से कैसे संबंधित है। अब बायोम के समूह को, यानी कि जो बायोम, अब हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि बायोम में हम स्थलीय बायोम, सागरीय बायोम, ये सब आते हैं। तो इन सभी बायोम के समूह को जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। पहले बात करते हैं बायोम की। तो बायोम के बारे में हमने देखा कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं, जिससे कि अगर आवास के आधार पर देखें तो आवास के आधार पर अगर विभाजित करें तो आवास के आधार पर बायोम को हम दो भागों में विभाजित कौन कर सकते हैं। कौन कौन से? स्थलीय बायोम एवं सागरीय बायोम। अब हमने देखा पीछे कि सागरीय बायोम, जो सागर है वह हमारी जो पृथ्वी पर काफी अपार है, लगभग 71% भूमि पर हमें जल मिलता है। तो सागर बायोम के बारे में जो पढ़ना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो हम मुख्य रूप से बायोम में स्थलीय बायोम के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम स्थल की बात करें तो स्थल में आपको क्या दिखते हैं? मुख्य रूप से जीव जंतु दिखते हैं और साथ ही पशु पक्षी दिखते हैं। तो इन दोनों में से, यानी कि वनस्पति एवं जंतु, अर्थात जो पशु पक्षी जिसके बारे में बात की, इन दोनों से, अगर इन दोनों की अपेक्षा हम करें, यानी कि कंपेयर करें, तो इन दोनों में से जो प्रभुत्व के आधार पर हम मुख्य रूप से वनस्पति जगत को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्पादक स्तर पर बात करें तो आप सभी को पता है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी सहायता से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, जिसका उपभोग आगे चलकर उपभोक्ता वर्ग करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारी पृथ्वी पर है उस पर उत्पादक, यानी जो प्रभुत्व स्थापित करने की बात आए तो वह वनस्पति जगत का आता है। और साथ ही अगर हम बायोमास देखें या फिर हमारी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा जो मात्रा है वह भी वनस्पति जगत की है। तो इसलिए स्थलीय बायोम का अगर शुरुआत में हम देखें तो स्थलीय बायोम का सीमांकन वनस्पति करते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत की बात है। आगे हम देखेंगे तो हमने बात की स्थलीय बायोम का जो सीमांकन या प्रभुत्व के आधार पर इसका सीमांकन है वह वनस्पति जगत करता है। लेकिन अगर वनस्पति की बात करें तो आप कहीं देखेंगे कहीं सूखी वनस्पतियां होती हैं, जैसे कि अगर मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो वहां कंटीलेदार झाड़ियां होती हैं। और अगर आप विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करें तो वहां आपको देखेंगे कि घने जंगल या सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसी तरह आप शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में चले जाइए, वहां आपको शंकुधारी वन मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि आप जगह जगह वनस्पति एक ही जैसी नहीं पाई जाती, अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपसे बात की कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, वहां पर क्या है? अत्यधिक उष्णता है, यानी कि अत्यधिक जो ताप है, इसके कारण जो जलवायु है वह सदाबहार वन की टाइप की है। और उसी तरह अगर हम ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें या फिर शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, वहां अत्यधिक आर्द्रता है और जिसके कारण क्या है? जलवायु अत्यधिक आर्द्र होने के कारण जो वन है वे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इसी तरह जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है वहां की जलवायु अत्यधिक उष्ण एवं मतलब गर्म या शुष्क होने के कारण जो वहां की वनस्पति है वे कंटीलेदार झाड़ियों या फिर जो कांटेदार ये जो वनस्पति मिलता है उसके टाइप की मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा तो वनस्पति को मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस तरह हम जानेंगे कि स्थलीय बायोम का सीमांकन वनस्पति के आधार पर नहीं होता, इसका सीमांकन जो मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बायोम का सीमांकन कौन सा तत्व करता है। तो बायोम का जो सीमांकन है मुख्य रूप से जलवायु करता है, न कि जो वनस्पति जगत करता है, क्योंकि वनस्पति भी आगे जाकर हम देखें तो जलवायु के आधार पर वर्गीकृत होती है। तो ये था बायोम के बारे में, जो कि सभी पारिस्थितिकी तंत्रों जिसमें कि सभी जो पशु पक्षी एवं जो पेड़ पौधे शामिल होते हैं उनका एक समूह है। उसके बाद आता है हमारा जैवमंडल या बायोस्फीयर। तो इसके बाद हम बात करें तो जैवमंडल क्या है? जैवमंडल बायोम का एक समूह है जिसमें कि जैविक समुदाय स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के साथ एक पारस्परिक अंतर संबंध बनाता है। हमने बात की जैवमंडल में जैविक समुदाय
स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। जिसमें कि स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल क्या है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये काफी जटिल एवं बृहद पारतंत्र बन चुका है। तो हमने बात की कि जैव मंडल में कुछ जैविक समुदाय हैं एवं जो स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल है, ये एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं और अंतरक्रिया करते हैं। और इस जैव मंडल में जो जैविक समुदाय है, ये अपनी ऊर्जा जो मुख्य जो ऊर्जा है वे सूर्य से प्राप्त करते हैं। और जो जैविक समुदाय है जो अपना मुख्य रूप से जो पोषण की है, तो बात अगर पोषण की करें तो ये अपना पोषण कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करते, ये अपना पोषण स्थल मंडल से जैसे कि मृदा, जल एवं वायु से ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैव मंडल जो कि वायु का एक समूह है पूरा, जिसमें कि ये अंतर संबंधित है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि जैव मंडल जो है वह एक बृहद एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जैव मंडल के बारे में जब अध्ययन की बात है यानी कि इसकी स्टडी करनी हो, तो पारिस्थितिकी विद्याओं को इसकी जो क्रियाशीलता है उसके बारे में अध्ययन करना काफी कठिन लगा। तो जैव मंडल का अध्ययन करने के लिए पारिस्थितिकी विद्याओं ने क्या किया कि इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई है कौन सी है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसकी सूक्ष्मतम इकाई पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की ताकि जैव मंडल के बारे में अध्ययन किया जा सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैव मंडल का अध्ययन हम कैसे करते हैं या फिर इसकी सूक्ष्मतम इकाई की कल्पना कौन सी की गई है, तो वह कौन सी है, पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि हमारी प्रकृति की भी एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये था इन तीनों के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम एवं जैव मंडल, कि हमने देखा कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो और कैसे एक दूसरे से संबंधित है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो कि ये कैसे संबंधित है, और यहाँ आज के जो हमारे विषय के मूल शब्द पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं तो पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो यह अर्नेस्ट हैकेल द्वारा 1866 में, और पारिस्थितिकी तंत्र सॉरी जैव मंडल जो पारिस्थितिकी है यह दिया गया अर्नेस्ट हैकेल द्वारा 1866 में, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है यह दिया गया आर्थर टेंसले द्वारा 1935 में। और तीसरी हमारी प्रकृति की जो सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो यह कौन सी है, पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि जैव मंडल को अध्ययन करने के लिए इसकी हम कल्पना भी करते हैं। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।